गलती कर दी है। अगर हम आदिवासी में जा रखते तो मुख्यमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक हम भी रहते। इतने दिन से ओबीसी का आरक्षण खा रहे थे, अब लगा कि ओबीसी का आरक्षण से ज़्यादा एसटी का आरक्षण मिलता है तो उसको खाना चाहिए। आप वोट की बातों का हल न कर रहे हैं। अब संवैधानिक तरीके से जो मांग रखनी चाहिए तो वो नहीं मांग कर आज दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि हमें आदिवासी बनाया जाए। क्योंकि नेता लोग हैं वो इस तरह का भ्रमण की स्थिति पैदा कर दिए है, अराजकता का माहौल बना दिया है पूरे झारखंड में। हमारा धार्मिक जो अनुष्ठान है उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। कुर्मी और आदिवासियों में लगातार जो एक वाद विवाद हो रहा है या कहे कि जंग छिड़ा हुआ है, पिछले कई दिनों से इस पर आदिवासी कुछ कहते हैं तो उसके पलटवार में कुर्मी कुछ कहते हैं, ये लगातार चल रहा है। इसी क्रम में हम बात करेंगे निरंजना टोप्पो से, जो कि आदिवासी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी अगुवाई करते हैं। तो सीधा हम निरंजना टोप्पो जी से जुड़ते हैं, आप जानते हैं इस मामले के बारे में। निरंजना जी, कुर्मियों को आप लोग आदिवासी में शामिल नहीं होना देना चाहते, ऐसा क्यों? देखिए, कोई आदिवासी ना था ना है ना रहे, और वो जो ये आदिवासी का मजा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके विरुद्ध में हम लोग हैं। क्योंकि आज से पहले देखा जा रहा है कि 1931 की जो बात कर रहे हैं उसमें ट्राइब नहीं, कास्ट लिखा हुआ, कास्ट को ही वो लोग आधार मान के नहीं हम लोग आदिवासी थे और हम लोगों को हटा दिया गया। अरे हटवाने वाले भी आप लोग खुद थे कि 31 में जो जनगणना हुई इसमें आप लोगों ने विरोध मुजफ्फरपुर में इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया और जो सेंसस अफसर को जाके बोला कि नहीं, हम लोगों को ये स्टेटस नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वंशज के हैं। और उस समय आदिवासी की स्थिति बहुत दयनीय थी और ऊंच नीच का भेदभाव जो था समाज में, अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव सहते थे, आदिवासी को नीची नज़र से लोग देखते थे। और उस समय वो आदिवासी के साथ नहीं रहे। अपना स्टेटस पाने के लिए वो बहुत जद्दोजहद, जिस तरह से अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह से उस समय वो आंदोलन किया कर रहे थे क्षत्रिय बनने के लिए। और उस समय ही उनको जो सेंसस अफसर को बोल के हटवाया गया। तो फिर आज ये मांग को लेके जो झारखंड बनने के बाद उनको लगा कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर हम आदिवासी में जा रखते तो मुख्यमंत्री तक, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक हम भी रहते, हम राज करते। तो मतलब उनको कहीं ना कहीं लालच आ गया क्या? अचानक लालच आ गया ना। जब 1950 में जब संविधान में उनको ओबीसी का दर्जा मिला, उस समय भी वो ये कर सकते थे कि भाई हमें ओबीसी कैटेगरी में नहीं रहूँगा, एसटी में हमको शामिल किया जाए। उस समय तो कुछ नहीं किए, शामिल नहीं हुए। तो क्षत्रिय वंशज बोल के अपने हम को इतने दिन से ओबीसी का आरक्षण खा रहे थे, अब लगा कि ओबीसी का आरक्षण से ज़्यादा एसटी का आरक्षण मिलता है तो उसको खाना चाहिए। उस पर उन लोगों को लालच आ गया। अरे भाई देखिए, आदिवासी की स्थिति देखिए, शहर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए ना, पता चलेगा उनको उनके घर में किसी तरह का ना शिक्षा है ना किसी तरह का रोजी रोजगार है। आप रोजी रोजगार, व्यापार, शैक्षणिक ये में सब में आप आगे आदिवासियों से बढ़ गए। फिर ये लालसा कैसे आपको आ गई? आप संविधान को मानते हैं, एक हाथ में देखते हैं उनके नेता संविधान पकड़कर बोलते हैं मैं संविधान को मानता हूँ। अरे भाई, संविधान को तो आप मान ही नहीं रहे। अगर संविधान को मानते तो TRI जैसे जो झारखंड में जो शोध करके आपको खारिज किए कि आप आदिवासी नहीं हैं, तो फिर संविधानिक अधिकार क्षेत्र में वो एजेंसी आती है ना TRI, आप उनकी बातों का अवहेलना कर रहे हैं, आप वोट की बातों का हल न कर रहे हैं। आप संवैधानिक तरीके से जो मांग रखनी चाहिए तो वो नहीं मांग कर आज दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि हमें आदिवासी बनाया जाए। एक बात आपने ने कही कि वो उनके जो नेता है, जितने भी विधायक बोले या नेता बोले, वो सब उनके साथ है, पर आदिवासी नेता या विधायक है वो आप लोगों के साथ एक बार भी नहीं। देखिए, वो लोग कमज़ोर है इसलिए उनके नेता उनके साथ। आदिवासी कभी कमज़ोर नहीं रहा है। उलगुलान में आज तक जितने भी लड़ाइयाँ लड़े, किसी का साथ नहीं मिला। बिरसा मुंडा नंगे पाँव वो लड़ाई लड़ते थे। सिद्धू कानू ने लड़ाई लड़ा, संथाल विद्रोह हमारे वीर बुद्धू भगत ने लड़ा, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू ने लड़ा, आपके तिलंगा खड़िया ने लड़ा। मतलब झारखंड की धरती केवल आंदोलन से ही आज जाना जाता है। भले इतिहास के पन्नों पर जितना
उनको दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन ये झारखंड की धरती में जितने भी उन्मूलन हुए हमारे आदिवासी जननायक ने किया, और एक भी महत्व समाज की भूमिका नहीं रही है। जो वो गलत इतिहास बताकर चुहाड़ विद्रोह में जो चुहाड़ विद्रोह के जो नायक रहे हमारे रघुनाथ भूमिश मुंडा, उनको रघुनाथ महतो करके भी इतिहास में भी हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो भूमि के नेता लोग हैं वो इस तरह का भ्रमण की स्थिति पैदा कर दिए है, अराजकता का माहौल बना दिया है पूरे झारखंड में। हमारा धार्मिक जो अनुष्ठान है उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अरे भाई, आप शुरू से मूर्ति पूजक रहे और हो, तो फिर आप जबरदस्ती हमारे अनुष्ठान को भी में अतिक्रमण करना, ये सब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग अब पानी सर से ऊपर उठ गया है। वो लोग जिस तरह का तथ्य गलत तरीका से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग अब बोलने के लिए तैयार हैं। तो आगे की रणनीति अब आप लोगों की क्या? हमारा 17 तारीख को उन्मूलन एक आक्रोश रैली होगा। आज यहाँ समस्त आदिवासी संगठन के अगुवागण आए थे और हम लोग चाह रहे हैं कि उस उन्मूलन, उस आक्रोश रैली में जो कि 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में है, तमाम झारखंड के जो आदिवासी, जो अपने आप को आदिवासी समझते हैं, वो लोग वहाँ आए, अपनी बातों को रखे कि हृदय स्थलीय है। अलग अलग जिला में अपना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं बिना राजनेता के मदद से। तो इसी तरह का ये आंदोलन है जो प्रभात तारा मैदान में रखा गया है। उस आंदोलन में भी सबको शामिल होना है और अपनी ताकत को दिखा देना है। ये लोग बोलते हैं कि आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं, किधर से आदिवासी का संख्या, सबका संख्या बढ़ रहा है और आदिवासी का घट रहा है। कहाँ से आंकड़ा निकालते हैं जी? 2011 की जनगणना में आप लोग क्या कॉलम में क्या लिखे थे? आप हिंदू कॉलम, ओबीसी कैटेगरी में ना लिखे थे, हिंदू कॉलम में ही ना लिखे थे। क्यों नहीं सरना कॉलम में आप लिखे थे जी? सरना अंकित किए थे। तो तमाम तरह के तथ्य है, उनका झूठ है और इस झूठ का विरोध हम लोग करते हैं। इनका जो झूठ है वो पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं तमाम आदिवासी मूलवासी समाज के जो लोग झारखंड को बनाने में अपना दिन रात योगदान दिए हैं, उनसे आग्रह करती हूँ, ऐसे अराजकता वाला माहौल जो ये लोग फैलाए हैं उनको बतलाने का, सुझाने का काम कीजिए। ये तो मतैयर कुकी की स्थिति जो मणिपुर में बनी है वो झारखंड में भी बनने के लिए तैयार है। इस झारखंड ये आदिवासी कुर्मी के साथ साथ बहुत लोग को भी क्षति हो सकता है जिस तरह की ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को उस मंच पे भी आमंत्रित करती हूँ जो आदिवासी मूलवासी को अपना भाई बंधु समझते हैं, जो आदिवासी को अपना भाई बंधु समझते हैं, उस मंच पे आए और अपना समर्थन दें और अपने अपने बैनर के तले उस 17 अक्टूबर का जो रैली है उसको भी समर्थन दें। और तमाम आदिवासी समाज के टोला मोहल्ला में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उससे मैं अपील करना चाहती हूँ, जब अपना पैसा लगा के अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए उस रैली में जरूर अपना सहयोग करें और जरूर आए। तो हमारे साथ थी आदिवासियों की अगुवाई करने वाली निरंजना टोप्पो। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हुकार रैली होगा जो कि ध्रुवा प्रभात तारा मैदान में होगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।